कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर भगवान ब्रह्म रथ यात्रा। ऐसा माना जाता है कि पुष्कर के अलावा कहीं पर भी भगवान ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती। इसका क्या इतिहास है और पौराणिक महत्व है? ऐसा माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर अजमेर के बाद हरियाणा की धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में है। आज धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में भगवान ब्रह्म यात्रा महोत्सव कार्तिक पूर्णिमा के दूर दराज से आए श्रद्धालु अपने हाथ से भगवान ब्रह्म रथ को खींचा। भगवान ब्रह्म का एक विश्वव्यापी सुंदर रथ शहर के एक छोर से शुरू होता है। हर साल कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर कुरुक्षेत्र के ब्रह्म मंदिर में समाप्त होता है। यह परंपरा बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है और स्थानीय लोगों सहित हजारों भक्त भी इस पवित्र यात्रा के आकर्षण के साक्षी बनते हैं। क्या ब्रह्मा रथ महोत्सव क्यों मनाया जाता है, रथ यात्रा? इसके पीछे लॉजिक रहस्य क्या है? नॉर्थ में, पूर्व उत्तर भारत में मेरे ख्याल से यहीं पर होता है, ब्रह्मा जी का रथ यात्रा महोत्सव मनाया जाता है। हाँ, देखिए आपने कहा है भगवान श्री ब्रह्मा जी की रथ यात्रा पूरे विश्व में सिर्फ मात्र भगवान श्री ब्रह्मा सिद्धपीठ से निकलती है। इसके पीछे जो हमारे सतयुग के अंदर, क्योंकि हमारे भगवान श्री ब्रह्मा जी हमारे जितने भी देव देवता उनके पुरोहित हैं, सभी देव देवता इकट्ठे होकर अपने पुरोहित की जो अपने सबसे हमारे बड़े हैं तो उनकी रथ यात्रा निकाला करते थे। लेकिन माँ के श्राप के बाद ये रथ यात्रा उनकी पूजा यहाँ पर मंदिर बंद था। लेकिन जब भगवान श्री ब्रह्मा जी का यहाँ पर सिद्धपीठ बना ओंकार शक्ति की कृपा से, तो उसके बाद जैसे रथ यात्रा सतयुग के अंदर निकाली जाती थी, ऐसी रथ यात्रा यहाँ पे कुरुक्षेत्र के अंदर कार्तिक पूर्णिमा की निकाली जाती है। उसको देव दीपावली भी इसलिए कहती है क्योंकि इस दिन सभी देव देवता खुश होकर अपने पुरोहित के लिए दीपदान करते थे और उनको रथ पे बिठाकर रस्से से खींचा जाता था। तो ऐसी प्रथा निरंतर यहाँ से रथ यात्रा चलती रहेगी। पूरे दुनिया में भगवान ब्रह्मा जी की कहीं पूजा नहीं होती, यहाँ होती है, तो यहाँ का क्या खास? देखिए पूजा होती है लेकिन उनका मंदिर नहीं है पूरे विश्व के अंदर। उनका श्राप मिला हुआ उनको श्राप मिला था उनको माँ की उस तरफ से, क्योंकि उन्होंने यज्ञ के अंदर पूर्णहोती के लिए दूसरा विवाह किया था, तो उसके बाद श्राप मिला था उनको। उसके बाद लेकिन हमारे जो गुरुजी हैं स्वामी शक्ति देव जी और उनके गुरुजी हैं संत दुर्वासा ऋषि जी, उन्होंने ट्रांस के अंदर वाणी करी है मेरे गुरुजी को कि इस मंदिर की स्थापना की जाए। और जैसे कहते हैं ना कि एक छोटे से जज का निर्णय बड़ा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बदल देता है, तो ऐसी माँ आदिशक्ति है जो सभी देव देवताओं की माँ है। उन्होंने अपनी पुत्री को कहा कि आप ये श्राप वापिस लीजिए और उसने श्राप वापिस लेने की वजह से यहाँ पर मंदिर की स्थापना हुई है। और अगला मंदिर भी जो बनेगा तब तक भी भगवान ब्रह्मा जी का सह परिवार कहीं मंदिर नहीं बनेगा। हमारे गुरु जी दोबारा जन्म लेंगे कई कल्प वर्ष बाद और वही दोबारा इस मंदिर की स्थापना करेंगे। पौराणिक रहस्य क्या है इसका? पौराणिक रहस्य में जानना चाहूंगा कि ब्रह्मा जी का मंदिर सिर्फ अजमेर में है, उसके बाद आपके यहाँ और नॉर्थ में? हाँ, मैं आपको वही बताना चाहूँगा ना, इसका पौराणिक जो रहस्य आप जानना चाह रहे हैं कि जब भगवान ब्रह्मा जी ने यज्ञ में देरी होने के कारण दूसरा विवाह करा, तो माँ ने उन्हें श्राप दिया कि आपने दूसरा विवाह करा है और आपका कहीं मंदिर नहीं बन पाएगा। क्योंकि आप देखते हैं हर गली के अंदर, हर शहर के अंदर आपको भगवान विष्णु जी के मंदिर मिल जाएँगे, शिव के मंदिर मिल जाएँगे और तमाम हमारे देव-देवताओं के मंदिर मिलेंगे। तो उस वजह से जब माँ का श्राप था, उस श्राप को कोई विफल नहीं कर पाया। जिसने भी कोशिश करी, सह परिवार समाप्त हो गया। तो उनके श्राप को विफल जब जो किया माँ आदिशक्ति ने, एक्चुअली हमारे जो गुरुजी के गुरुजी हैं संत दुर्वासा ऋषि जी, वो भगवान शिव का रुद्र अवतार हैं और भगवान ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। तो उन्होंने देखा कि हमारे परिवार के अंदर इनका मंदिर नहीं बन पा रहा है, वो दुखी रहते थे। तब उन्होंने माँ आदिशक्ति की प्रार्थना करी, तपस्या करी। माँ आदिशक्ति के बारे में बताना चाहूँगा क्योंकि माँ और पिता के 2 रूप होते हैं। पिता के रूप में सभी देव-देवताओं के रूप हैं ओंकार परमात्मा और माँ के रूप में आदिशक्ति। तो उन्होंने माता से अपना आज्ञा किया कि मैं मंदिर बनवाना चाहता हूँ, शरीर के अंदर तपस्या करी काफ़ी वर्ष। तो माँ ने जब उनको कहा कि ठीक है मैं इस श्राप को विफल करती हूँ, क्योंकि जब कोई बड़ा अपने बच्चों को कहता है कि आप इस श्राप को पीछे कर लीजिए, उनको करना पड़ता है। तो माँ ने ब्राह्मणी माँ को बोला कि आप श्राप को वापिस लीजिए, तो उनकी कृपा से श्राप वापिस हुआ। तो ट्रांस में वाणी करी मेरे पिताजी को, मेरे जो गुरुजी हैं संत दुर्वासा ऋषि जी के जिन गुरुजी हैं हमारे स्वामी शक्ति देव जी, उनको वाणी करी कि आप ये मंदिर बनाइए। समय दिया कितना? श्राप क्या दिया था? श्राप दिया था कि आपका कहीं मंदिर नहीं बन पाएगा, मंदिर नहीं बन पाएगा, शायद परिवार। आप देखें ना पुष्कर में भी अकेले ब्रह्मा जी हैं, माँ बहुत दूर ऊँची चोटी के ऊपर विराजमान है, वहाँ कभी युगल के अंदर पूजा नहीं होती, तो उस चीज़ का श्राप था। तो उसको विफल माँ शक्ति ने किया और यहाँ पर स्थापना उनकी यही की। कारण है कि कहीं पर भी मंदिर नहीं? हाँ, यही कारण, और कोई मंदिर बना भी नहीं पाएगा जी। यहाँ का मंदिर भी बड़ा माँ शक्ति माँ ने जब गुरुजी के माध्यम से ट्रांस में वाणी देके समय दिया था कि इस समय के लिए मैं ये श्राप विफल करा है, यहाँ पर आप इस वक़्त यहाँ पर पूजा कीजिए, मंदिर बनवाया। वो कहाँ पे बनाया गया? यहाँ कुरुक्षेत्र के अंदर सह परिवार जी। कुरुक्षेत्र। क्योंकि यहाँ पर सृष्टि की रचना जब किया तो भगवान ब्रह्मा जी ने कुरुक्षेत्र में बैठकर यजन करा था सृष्टि रचना के लिए। तो यहीं पर ब्रह्मवेदी इसको बोला गया, हमारे शहर को ब्रह्मवेदी भी बोला गया कुरुक्षेत्र के नाम। तो यहाँ पर
स्थापना की है माँ ब्रह्माणी और गायत्री के साथ। ये स्वरूप आपको पूरे विश्व में कहीं भी नहीं मिलेगा और न इस स्वरूप को कोई बना पाएगा। तो ब्रह्मा रथ यात्रा महोत्सव का क्या लॉजिक है? इसका लॉजिक मैं बताता हूँ कि भगवान ब्रह्मा जी सभी देव देवताओं के पुरोहित हैं। जैसे हमारे घर में हमारा कोई बड़ा बुजुर्ग होता है तो सभी साल में उसका जन्मदिन एक दिन मनाते हैं, बड़े खुश होकर सारा परिवार इकट्ठा होता है। ऐसे भगवान ब्रह्मा जी सभी देव देवताओं के पुरोहित हैं। तो सतयुग के अंदर सभी देव देवता भगवान ब्रह्मा जी को रथ पर बिठाकर रस्सों से खींच के उसकी परिक्रमा करते थे पूरे भूमंडल की, अपने पुरोहित को बिठाकर। तो वही जो यहाँ पर अभी जो गुरु जी की आज्ञा से यहाँ पर रथ यात्रा निकाले जा रहे हैं, जो मेरे गुरु जी हैं संत दरबार जी, उन्होंने आज्ञा दी कि आप भगवान ब्रह्मा जी की रथ यात्रा निकालो, जैसे सभी देव देवता सतयुग में निकाला करते थे। और आज के समय भी सूक्ष्म रूप में सभी देव देवता इस रथ यात्रा में साथ चलते हैं, अपने पुरोहित को रथ से खींचते हैं और उनको सबसे बड़ा यही आज यहाँ पर वरदान मिलता है भगवान ब्रह्मा जी से, क्योंकि भगवान ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना करी थी। आज हम किसी भी देव घर पे जाते हैं तो रास्ते में परिवार सहित दुर्घटनाएं हो जाती हैं, अकाल कष्ट में मृत्यु हो जाती है। तो भगवान ब्रह्मा जी ने कहा था मेरे मंदिर पर जो आएगा वो आते जाते भी सुरक्षित रहेगा, और जो रथ यात्रा के अंदर रस्से से खींचेगा इस रथ को, उनके परिवार में कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। ये वरदान से भी जुड़ा हुआ है कि जी, रथ को हाथ में जब राष्ट्र को हाथ में लेकर चलते तो कई उसके अश्वमेध यज्ञों का फल उन्हें प्राप्त होता है, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ भी मनुष्य करते थे, देव देवता करते थे। और जब उनके पुरोहित सभी देव देवताओं के पुरोहित को कोई रस्से से खींचेगा, सभी योगों का फल उससे प्राप्त होता है।